हेलो क्लास 10। तो आज हम लोग देखेंगे एरिया रिलेटेड सर्कल जो है उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल है। ठीक, इस रेक्टेंगल के बाहर ये जो एरिया सेट की गई है इसी की हमको एरिया फाइंड करनी है। ठीक है, तो सोल्यूशन यहाँ से देखेंगे। देखिए, शेडेड रीजन की एरिया अगर हमको निकालना है तो अगर इस फिगर पे हम ध्यान दें तो ये पूरा सर्कल है। सर्कल में ये जो AC है ना, ये इसका डायमीटर है। तो अगर AC डायमीटर है तो AO क्या होगा, इसका रेडियस होगा। और आपको मालूम है कि जो ये रेक्टेंगल दिया हुआ है ना, इस रेक्टेंगल की साइड दे रखी है, मतलब ये वाली साइड दे रखी है पहली AB 8 सेंटीमीटर की है और BC कितनी की है, 6 सेंटीमीटर की है। तो एक बात बताइए कि ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, क्योंकि रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो हर एक एंगल 90 डिग्री हो गया और जिसमें से ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो क्या आप AC नहीं फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। AC जैसे ही फाइंड हो जाएगा तो AC ही इस सर्कल का डायमीटर होगा, और इस सर्कल का डायमीटर अगर AC है तो इसका हाफ कर लेंगे तो हमको AO इस सर्कल की रेडियस पता चल जाएगी। और अगर हम इस पूरे सर्कल की एरिया में से इस रेक्टेंगल की एरिया को माइनस कर दें, ठीक है, तो हमको किसकी एरिया मिल जाएगी, शेडेड रीजन की एरिया मिल जाएगी। ठीक है, तो बस वही काम करना है, पहले हमको AC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको मालूम है कि जो AC का स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देख रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि B पे 90 डिग्री है और ये वाली साइड 8 है, बेस 8 है, परपेंडिकुलर जो है वो 6 है। तो आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं जो AC है। तो AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, इसका हो जाएगा 64 प्लस 6 का हो जाएगा 36, ऐड करेंगे आ जाएगा 100। AC स्क्वायर की वैल्यू 100 है तो AC बराबर √100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। मतलब जो AC है वो कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर का हो गया, ये 10 सेंटीमीटर का है। तो AO कितने का हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, इसका आधा। तो AO की वैल्यू किसके बराबर है, AO ही जो है ना वो रेडियस है, और रेडियस कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये आपको रेडियस पता चल गई। हमसे पूछ रहा है ना कि जो शेडेड रीजन है उसकी एरिया कितनी होगी। तो शेडेड रीजन की एरिया कैसे निकालेंगे, ये सॉल्यूशन फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं। तो शेडेड रीजन की एरिया कितनी, तो रिक्वायर्ड एरिया या जिस एरिया की हमको जरूरत है, कौन सी एरिया की जरूरत है, जो शेडेड है वही है शेडेड रीजन की एरिया, शेडेड रीजन। ठीक है, इसकी एरिया कैसे निकालेंगे, तो सर्कल की एरिया में से रेक्टेंगल की जो एरिया है वो माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल की एरिया आपको मालूम है कितना होगा, पाई r स्क्वायर माइनस रेक्टेंगल की एरिया क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू विड्थ। तो पाई r की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, और पाई की वैल्यू कितना लेंगे, तो 22/7 ले लेते हैं, 22/7 इंटू r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 5 दैट इज 25 माइनस ये है 8, लेंथ है 8 और विड्थ है 6। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये आंसर जो भी आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 0 यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके माइनस कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 550 में से माइनस करके, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके आंसर लेके चले जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कितना है, तो दूसरा क्वेश्चन जो इसका आंसर आएगा वो मैं लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा जो है वो 30.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा 30.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया पहले वाले का। ठीक है, चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में भी वही कंडीशन है कि शेडेड रीजन की जो है वो एरिया निकालनी है, शेडेड रीजन की एरिया निकालनी है। तो शेडेड रीजन की एरिया कितनी आएगी, देख लीजिए। देखिए ये वाला फिगर है, इसमें हमको शेडेड रीजन की एरिया चाहिए, इसमें हमको शेडेड रीजन की एरिया चाहिए। तो एक बात बताइए कि ये सर्कल है, सर्कल में यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। तो बड़े वाले सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, बड़े वाले सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गई। लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए ना जो, अच्छा ये अगर 7 है तो ये भी 7 होगा,
7 होगा ये अगर 7 तो ये 7, ये भी 7 है, ये भी 7 है। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि रेडियस सेम होगी, तो यहाँ से यहाँ तक 7, यहाँ से यहाँ तक ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। और ये वाली जो वैल्यू है ए बी और सी डी, एक जो है ना ये दोनों डायमीटर हैं, और दोनों डायमीटर हैं तो एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं? 90 डिग्री पे। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों डायमीटर हैं, ए बी और सी डी डायमीटर हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। बड़े वाले सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है और छोटे वाले सर्कल का डायमीटर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर तो डायमीटर 7, तो छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी? 7 बाई में 2 सेंटीमीटर। ठीक, आपको साइडेड रीजन की एरिया चाहिए, तो साइडेड रीजन की एरिया कैसे आप निकालोगे? तो देख लो, अगर इस सर्कल की एरिया और इधर क्या करेंगे हम लोग, देखो इधर जो हमको निकालना है वो हमको सिर्फ ये वाली एरिया चाहिए, ये वाली एरिया, और वैसे ही ये वाली एरिया चाहिए। ठीक है, तो अगर हम सेमी सर्कल की एरिया में से इस ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दें, समझ रहे हैं यहाँ पर, इस सर्कल, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट की एरिया में से ये ट्रायंगल की एरिया माइनस कर लीजिए। वैसे ही नीचे भी कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट की एरिया में से इस ट्रायंगल की एरिया माइनस कर देंगे तो ये साइडेड रीजन की एरिया आ जाएगी। तो चलिए कर लेते हैं। तो साइडेड रीजन की एरिया जो है किसकी, जो साइडेड रीजन है, तो एरिया रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ साइडेड रीजन, जो साइडेड रीजन है उसकी एरिया कितनी हो जाएगी? तो देखिए कैसे निकालेंगे आप। तो ये सेमी सर्कल की एरिया, ये जो सर्कल है पूरा इसकी एरिया, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी? तो इसकी एरिया हो जाएगी पाई आर स्क्वायर प्लस क्या काम करेंगे? तो देखिए ये वाली एरिया हमको चाहिए, तो हम क्या करें? क्वाड्रेंट की एरिया में से इस ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर लें। तो देखिए क्या करेंगे? क्वाड्रेंट की एरिया, तो क्वाड्रेंट की एरिया क्या होगी? तो पाई आर स्क्वायर सर्कल की पूरी एरिया होती है, पाई आर स्क्वायर पूरी एरिया होती है, लेकिन हमको सिर्फ क्वाड्रेंट चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर बाई में 4, 1/4 चाहिए ना। देखिए ये अब 1/4 चाहिए हमको, तो इसलिए हमने क्या किया है कि पाई, ये पूरा है, पूरे सर्कल की एरिया होती है पाई आर स्क्वायर, उसमें से हमको सिर्फ चाहिए ये वाली एरिया। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पे बड़े वाले ट्रायंगल, बड़े वाले सर्कल की बात कर रहे हैं, उसका क्वाड्रेंट है, तो रेडियस भी बड़ी वाली रखेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल आर ना रख के हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की एरिया है, लेकिन हमको सिर्फ ये स्ट्रिप चाहिए, तो हम इस ट्रायंगल को माइनस कर दें, तो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल क्या है? कौन सा ट्रायंगल? ओ सी डी, ओ सी बी को माइनस करेंगे। अब ओ सी बी को माइनस करेंगे तो क्या, देखिए ये भी 7 सेंटीमीटर है, इसका बेस भी है, बेस भी 7 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर भी 7 सेंटीमीटर। तो इसकी अगर एरिया निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 बेस इंटू में हाइट। अब देखिए ये किसकी एरिया आई है? ये इस वाले स्ट्रिप की एरिया आई है, तो जितनी इस स्ट्रिप की एरिया होगी उतनी इस स्ट्रिप की भी एरिया होगी। क्योंकि सेम टू सेम है ना, तो ऊपर वाले की स्ट्रिप की एरिया वो आनी चाहिए। तो एक स्ट्रिप और 2 स्ट्रिप, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आपका, इसको सॉल्व करेंगे आपको एरिया मिल जाएगी। सर्कल वाले, छोटे वाले सर्कल की एरिया, इस स्ट्रिप की एरिया हमको चाहिए थी, हमने क्या किया? क्वाड्रेंट की एरिया में से इस सर्कल की एरिया को माइनस कर दिया। क्वाड्रेंट की एरिया क्या होगी? तो टोटल सर्कल ये वाला है, तो इसका एरिया क्या होता? पाई आर स्क्वायर पूरा होता, लेकिन हमको 1/4 चाहिए, क्योंकि 4th वाला पार्ट चाहिए, तो 1/4 कर लिया, पाई आर स्क्वायर का 1/4, फिर उसमें से ट्रायंगल की एरिया को घटा दिया, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन ये एक स्ट्रिप है, ऐसे हमको दूसरी स्ट्रिप, तो एक स्ट्रिप 2 स्ट्रिप, तो 2 से इसलिए हमने क्या कर लिया है? मल्टीप्लाई कर लिया है। बात समझ में आई? अब इसको सॉल्व करते हैं, तो चलिए सॉल्व करिए। 22/7 आर स्क्वायर, तो ये छोटे वाले सर्कल की बात कर रहा, तो छोटे वाले सर्कल के लिए आर कितना आ जाएगा? 7/2 इंटू 7/2 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट, यहाँ पे क्या है? पाई की वैल्यू 22/7 और नीचे क्या है? 4 है। ठीक है, आर स्क्वायर, तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है? 7 इंटू 7 माइनस, ये हो जाएगा 7 7 जा 49/2। ठीक है, 7 7 जा 49/2। अब इसको सॉल्व करिए, तो 7 से 7 खत्म, 2 से 11 खत्म, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 77/2 प्लस, यहाँ से 7 से 7 खत्म और 2, और यहाँ से हो जाएगा 11 खत्म। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा आपको 2 और 11 7 जा 77/2 माइनस 49/2। ठीक है, 2 इसका जो है एलसीएम ले लेंगे, तो 77/2 प्लस, यहाँ पे हो गया 2 एलसीएम लेके तो कैंसिल कर सकते हैं, इसका मतलब ऊपर सिर्फ बचेगा आपके पास 77 माइनस, यहाँ पे बचेगा 77 माइनस में 49। कैसे? देखिए 2 एलसीएम लेंगे तो सेम आएगा, और सेम आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? इधर माइनस कर लेंगे, ट्रांसफर करके, मतलब कि ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 77/2
और प्लस ये हो जाएगा आपका प्लस का 77 माइनस का 49, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा आपका 66.5 सेंटीमीटर, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया दूसरे वाले का आंसर, ठीक है। सेंटीमीटर, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो ये पूरा दूसरे वाले का आंसर समझ में आ गया कैसे लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इसमें भी आपको शेडेड रीजन की जो ना वो एरिया बतानी है। तो ठीक है, बता देंगे शेडेड रीजन की एरिया। कैसे बताएंगे देखिए इधर। अब एक बात बताइए, शेडेड रीजन की एरिया के लिए हम लोग क्या करें। देखो हम एक बात जानते हैं कि अगर हम इस शेडेड रीजन की एरिया को चाहते हैं निकालना, तो हम एक काम करें कि अगर हम इस ट्रायंगल की एरिया में, देखो ये ट्रायंगल है, कह रहा है कि ABCD इज क्वाड्रेंट, ABCD क्या है, एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब एक सर्कल का 1/4 पार्ट ये ऑक्युपाई किए हुए हैं, ठीक है। ये सर्कल का, ये एक क्वाड्रेंट हो गया सर्कल का, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि शेडेड रीजन की एरिया बताइए। तो एक बार बताइए, ये तो आपको ट्रायंगल दिख ही रहा है जिसमें से 28 क्योंकि ये रेडियस होगी। अगर हम क्वाड्रेंट बनाएंगे तो ये ऐसे कुछ सर्कल इधर बनेगा, ये ऐसे ही ना बनेगा, ये सर्कल पूरा ऐसे बन रहा होगा। अगर आप क्वाड्रेंट बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा, देखिए। तो ये 28 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ये भी 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस पूरे सर्कल का ये 1/4 पार्ट है, ठीक है। हमसे ये वाला एरिया पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, ऊपर आपको ये सेमी सर्कल भी दिख रहा है, ये सेमी सर्कल दिख रहा है आपको, जो ऊपर क्या है, सेमी सर्कल है। और इस सेमी सर्कल के लिए ये डायमीटर का काम करेगा, ये AC डायमीटर होगा। देखिए ये जो ये सर्कल है, इसके लिए क्वाड्रेंट था, तो क्वाड्रेंट में ये रेडियस 28 सेंटीमीटर हो गई, लेकिन ऊपर ये सेमी सर्कल बन रहा है और सेमी सर्कल के लिए ये डायमीटर का काम करेगा AC। बात समझ में आ रही है। तो हमको सबसे पहले ये जो सेमी सर्कल ऊपर बन रहा है उसका डायमीटर फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्यों देखिए, अगर आप शेडेड रीजन की एरिया निकालना चाहते हो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, अगर आप शेडेड रीजन की एरिया निकालना चाहते हैं तो क्या करिए आप, देखिए ये काम करिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल की एरिया में अगर आप सेमी सर्कल की एरिया जोड़ दीजिए प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल की एरिया को ऐड कर दीजिए। ट्रायंगल की एरिया में सेमी सर्कल की एरिया ऐड करेंगे तो आपको ये पूरा एरिया मिल जाएगा, ये पूरा एरिया मिल गया। अब उसमें से अगर इस क्वाड्रेंट की एरिया को खत्म कर देंगे तो यही ना स्ट्रिप बचेगी, इस क्वाड्रेंट की एरिया को खत्म कर दीजिए, तो माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये तरीका है निकालने का, ठीक है। शेडेड रीजन का एरिया निकालने का तरीका है। अब दिक्कत कहाँ पे आएगी आपको कि ट्रायंगल की एरिया के लिए भी आप फार्मूला लगा लोगे, क्वाड्रेंट के लिए एरिया के लिए भी आप फार्मूला लगा लोगे 1/4 पाई r स्क्वायर, सर्कल ट्रायंगल की एरिया के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन दिक्कत सेमी सर्कल में आएगी, क्यों, क्योंकि सेमी सर्कल का डायमीटर या रेडियस हमको पता होना चाहिए और यहाँ पे डायमीटर या रेडियस कुछ नहीं पता है। तो पहले हम AC पता करेंगे, तो चलिए कर लेते हैं AC। तो AC कैसे पता करेंगे कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर हम AC स्क्वायर निकालना चाहें तो हमको मिलेगा बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, तो बेस भी 28 का स्क्वायर है प्लस 28 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितनी बार है ये भाई, 2 बार है। 28 स्क्वायर 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू 28 स्क्वायर आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये AC स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहाँ से आपको AC कितना मिलेगा, AC मिलेगा √2 इंटू 28 का स्क्वायर, स्क्वायर से एक रूट खत्म होगा, 28 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा √2। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 √2 आ गई। किसकी वैल्यू, ये AC की वैल्यू आ गई है। अच्छा, अब AC की वैल्यू आ गई, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक पूरा डायमीटर बात करें तो यही तो अपना डायमीटर है, AC ना डायमीटर है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 28 √2 सेंटीमीटर। अब अगर डायमीटर है तो सेमी सर्कल की रेडियस भी आप निकाल सकते हैं, तो इसका हाफ हो जाएगा, मतलब रेडियस कितना आ जाएगा 14 √2। ये रेडियस की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये अपना रेडियस मिल गया। अब एक चीज तो समझ में आ गई कि ये डायमीटर जो है वो पूरा है 28 √2 का, तो इसका आधा कितना हो जाएगा रेडियस 40 √2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अपना सोल्यूशन जो है वो हो जाएगा। कैसे, तो अब देखिए यहाँ पे, तो ट्रायंगल की एरिया कितनी हो जाएगी 1/2 बेस, तो बेस कितना है 28 इंटू हाइट कितनी है 28 प्लस
अब इसमें किसकी एरिया को ऐड करना है, सेमी सर्कल की एरिया को ऐड करना है। तो सेमी सर्कल की एरिया कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, क्यों सॉरी पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। क्यों क्योंकि ये वाली आर हमको लेनी है, इस वाले आर के लिए हम बात कर रहे हैं, ये सेमी सर्कल। तो यहाँ पे रेडियस कितना रखेंगे, तो यहाँ पे रेडियस रखेंगे 14√2 का स्क्वायर। सेमी सर्कल है तो हाफ करना पड़ेगा, पूरा अगर सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर होता, उसका हाफ करेंगे तभी ना मिलेगा, पाई आर स्क्वायर पाई में 2। ये सेमी सर्कल की एरिया हो गई, ठीक। अब इसमें से हमको किसकी एरिया माइनस करनी है, तो ये जो क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट देख रहे हैं। अगर ट्रायंगल की एरिया सेमी सर्कल की एरिया ऐड करेंगे तो पूरा एरिया मिलेगा, उसमें से अगर हम इस क्वाड्रेंट को खत्म कर दें तो यही स्ट्रिप मिलेगी। तो क्वाड्रेंट की एरिया क्या हो जाएगी, तो क्वाड्रेंट 1/4 होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखिए माइनस में 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेंट के लिए आर कितना है, तो क्वाड्रेंट के लिए आर देखिए ये है, ये क्वाड्रेंट के लिए आर की बात कर रहे हैं 28, तो पाई 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कर लीजिए इसको सॉल्व, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 28 × 28 को रहने दीजिए अपॉन में 2 प्लस पाई की वैल्यू हो जाएगा 22/7 × 14 × 14 और √2 का स्क्वायर, तो 2 ही मिलेगा, ठीक है। ये पहले ब्रैकेट में माइनस, यहाँ से हो जाएगा 22/7 इंटू 22/7 इंटू नीचे है 4, ऊपर हो जाएगा 28 × 28, ठीक है। 28 2 टाइम्स है, तो अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो कैसे होगा, तो देख लीजिए यहाँ पे पाई, अच्छा यहाँ पे 2 जो है वो छूट गया था, पाई की वैल्यू 22/7 अपॉन में 2, 14 2 टाइम्स है, √2 का स्क्वायर 2 मिल गया, 28/28 1/4 4 आ गया है, पाई की वैल्यू 22/7 28 का स्क्वायर 2 टाइम्स है। अब कैंसिल करते हैं, तो इधर से हो जाएगा आपका 7 2 14 से 14 कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पे 28 से 28 कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा आपका 40, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 28 × 14 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 22 × 28 माइनस यहाँ पे बचेगा आपका 22 × 28, ठीक है, 22 × 28। अब एक बात यहाँ से समझिए कि अगर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 22 × 28 प्लस का और 22 × 28 माइनस का, इस ब्रैकेट को ओपन करते ही ये पूरे नंबर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास बच जाएगा यही 28 × 14, ठीक है। तो 28 × 14 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 392 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही अपना शेडेड रीजन का क्या था, एरिया था। बात समझ में आई, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।